तुमसे तुम तक, पुष्पा का बड़ा फैसला और आर्यनु की शादी का सस्पेंस। सीरियल तुमसे तुम तक में अब वो पल आने वाला है जिसका इंतजार हर दर्शक को था, जहां आखिरकार आर्य और अनु का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। कहानी का हर किरदार, हर भाव अब एक बड़े मोड़ की ओर जा रहा है, जहां प्यार, भरोसा और सच तीनों आमने सामने होंगे। पुष्पा का फैसला। शाम का वक्त है, हवाओं में हल्की ठंडक है और आंगन में दीपक टिमटिमा रहे हैं। पुष्पा के हाथों में एक पूजा की थाली है, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है और कमरे में प्रवेश करती है, जहां अनु खिड़की के पास बैठी सोच में डूबी है। पुष्पा कहती है, अनु, अब वक्त आ गया है तुम्हारी खुशी को पहचानने का। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि आर्य ही तुम्हारा सही साथी है, तो माँ तुम्हारे साथ है। अनु की आंखों में चमक आ जाती है। पुष्पा के इस फैसले ने उसके अंदर का डर मिटा दिया है। अब वो जानती है कि उसे अपने प्यार के लिए किसी से छिपना नहीं पड़ेगा। आर्य का प्रपोजल। दूसरे दिन ऑफिस का माहौल कुछ अलग ही होता है। आर्य अपनी केबिन में खड़ा होता है, हाथ में एक छोटा सा बॉक्स लिए। उस बॉक्स में एक रिंग है, वही रिंग जो वो महीनों से अपने पास संभाल कर रखे हुए था। अनु जैसे ही अंदर आती है, आर्य उसके सामने घुटनों पर झुकता है और कहता है, अनु, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बदल गया है। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहना चाहोगी? कमरे में एक पल को सन्नाटा छा जाता है और फिर अनु की आंखों से खुशी के आंसू गिरते हैं। वो धीमे से कहती है, हाँ आर्य, मैं तैयार हूँ। उस पल आर्य मुस्कुराता है और पूरी दुनिया जैसे ठहर जाती है। नील का असली चेहरा। लेकिन जैसे ही यह खुशी की लहर पूरे ऑफिस में फैलती है, एक और खबर सबको झकझोर देती है। नील का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। कॉन्फ्रेंस रूम में मीरा जैन, पुष्पा और पूरी टीम खड़ी है। आर्य के सामने कई फाइल्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज रखे हैं, जो साबित करते हैं कि नील जालंधर का आदमी है। वो ऑफिस में सिर्फ आर्य की कंपनी को बर्बाद करने और उससे बदला लेने आया था। यहाँ तक कि उसने अनु को भी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, ताकि वो आर्य को तोड़ सके। सारे सबूत सामने आने के बाद सब दंग रह जाते हैं। मीरा की आंखें भर आती है। नील, तुम इतने गिर सकते हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वहीं अनु का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कांपते हुए कहती है, जिस इंसान पर मैंने भरोसा किया, उसने मुझे ही धोखा दे दिया। आर्य चुपचाप अनु के पास जाकर उसका हाथ थामता है। मैंने कहा था न अनु, कुछ सच बहुत देर तक छिप नहीं सकते। पिता का इंकार। जब यह खबर अनु के पापा गोपाल तक पहुंचती है, तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो आर्य से कहते हैं, पहले विपिन, फिर नील, और अब तुम। आखिर मेरी बेटी की जिंदगी से क्या चाहते हो? आर्य शांत स्वर में जवाब देता है, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, सर। लेकिन गोपाल का गुस्सा कम नहीं होता। वो अनु से कहते हैं, अगर तुमने आर्य से शादी की तो तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। अनु की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वो इस बार चुप नहीं रहती। वो कहती है, पापा, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद लूंगी, क्योंकि मेरी खुशी आर्य के साथ है। माँ का साथ। वहीं दूसरी ओर पुष्पा सब कुछ सुनती है और धीरे धीरे आगे बढ़कर अनु का हाथ थाम लेती है। वो कहती है, गोपाल, बेटी की खुशी से बड़ा कोई समाज नहीं होता। अगर आर्य और अनु एक दूसरे को समझते हैं, तो मैं इस शादी के हक में हूँ। पूरा घर एक पल को स्तब्ध रह जाता है। पुष्पा की ये हिम्मत देखकर अनु की आंखें भर जाती है। आर्य झुककर पुष्पा के पैर छूता है। आपने आज मुझे सब कुछ दे दिया, आशीर्वाद चाहिए बस। शादी का दृश्य। कुछ दिन बाद एक सुंदर सा हॉल फूलों से सजा हुआ है। दीवारों पर रोशनी की झालरें और पंडाल में बैठे मेहमान। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, आर्य और अनु। आर्य शेरवानी में और अनु लाल जोड़े में।
दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे हैं, जैसे यह पल सिर्फ उनका हो। पंडित मंत्र पढ़ते हैं, 7 फेरे शुरू होते हैं, और आखिरी फेरे के साथ दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। पुष्पा खुशी से रो पड़ती है और कहती है, भगवान, मेरी बेटी की जिंदगी में अब कोई गम न आए। लेकिन असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। शादी के बाद सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, अनु को महसूस होता है कि आर्य कुछ छिपा रहा है। उसके हाव भाव, उसकी बातें, सब अजीब लगती है। और फिर एक रात अनु को आर्य के कमरे में एक पुरानी फोटो मिलती है, जिसमें आर्य अपनी पहली पत्नी राजनंदिनी के साथ खड़ा है। लेकिन फोटो के पीछे लिखा होता है, कभी प्यार किया था, पर अब सिर्फ बदला बाकी है। अनु के हाथ कांप जाते हैं। उसके दिमाग में एक बिजली कौंधती है। क्या आर्य ने ही राजनंदिनी को मारा था? और तभी उसके सामने खुलता है सबसे बड़ा सच। वो खुद राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। आर्य का असली इरादा। आर्य दरवाजे पर खड़ा होता है। उसकी आंखों में ठंडा सन्नाटा है। वो कहता है, हाँ अनु, या यूं कहो, राजनंदिनी, मैं जानता था तुम लौटोगी, और अब मैं तुम्हारे नाम से वो सब हासिल करूंगा जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगाया था, प्रॉपर्टी, बिजनेस और बदला। अनु सदमे में खड़ी रह जाती है। उसका दिल टूट चुका है। अब कहानी लेती है एक ऐसा मोड़ जहां प्यार बन जाएगा झर और सच्चाई ले आएगी विनाश का तूफान। तो दोस्तों, अब शुरू होने वाला है तुमसे तुम तक का सबसे धमाकेदार ट्रैक, जहां अनु और आर्य की शादी बनेगी एक सस्पेंस भरा रहस्य। क्या अनु फिर से अपने अतीत से लड़ पाएगी? क्या आर्य का दिल वाकई पत्थर बन चुका है, या अब भी कहीं प्यार की एक चिंगारी बाकी है? जानने के लिए देखते रहिए तुमसे तुम तक का अगला एपिसोड। Subscribe my YouTube channel Kalwani TV and press the bell icon for new episode.